दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नेहरू खानदान के इतिहास के बारे में, जिन्होंने सालों तक जनता को बेवकूफ़ बना कर रखा। आज आपको दिखाते हैं उसी नेहरू खानदान के इतिहास से जुड़ी बेहतरीन जानकारी, जो शायद आपको ना पता हो। क्या आप जानते हैं कि नेहरू खानदान गयासुद्दीन गाजी की तरफ से निकला हुआ खानदान है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा पता चला है कि गंगाधर असल में एक सुन्नी मुसलमान थे और उनका असली नाम था गयासुद्दीन गाजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गंगाधर कौन है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि नेहरू खानदान के जन्मदाता, जिनका नाम गंगाधर नेहरू है, लेकिन क्या उनका असली नाम आप जानते हैं? हमारे इस वीडियो में आइए जानते हैं। नेहरू गांधी खानदान की शुरुआत होती है गंगाधर नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू के पिता से। नेहरू उपनाम उन्हें बाद में मोतीलाल जी ने खुद लगाया। इसका शाब्दिक अर्थ था नहर वाले, नहीं तो उनका असली नाम होना चाहिए था मोतीलाल धर। लेकिन जैसा कि इस खानदान को नाम बदलने की आदत थी, जिसके मुताबिक इनका नाम बदल दिया गया। रॉबर्ट हार्डी एंड्रूज की किताब एलिप्स फॉर इंडिया द स्टोरी ऑफ मदन पंडित, इस तथाकथित गंगाधर का चित्र छपा है, जिसके अनुसार ये पंडित थे और इनका असली नाम था गयासुद्दीन गाजी। दरअसल नेहरू ने खुद की आत्मकथा में एक जगह लिखा है कि उनके दादा यानी कि मोतीलाल के पिता गंगाधर थे। ठीक वैसे ही जवाहर की बहन कृष्णा होती सिंह ने लिखा है कि उनके दादाजी मुगल सल्तनत के नगर में कोतवाल थे। इतिहासकारों ने जब खोजा तो पाया कि बहादुर शाह जफर के समय में कोई भी हिंदू इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर नहीं थे, और खोजबीन पर पता चला कि उस वक्त दो नवाब कोतवाल हिंदू थे। उनका नाम था भाऊ सिंह और काशीनाथ, जो लाहौरी गेट दिल्ली में तैनात थे। लेकिन गंगाधर नाम का कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड में नहीं था, क्योंकि गंगाधर नाम बाद में अंग्रेजों के कहने के डर से उन्होंने बदला था। उसका असली नाम था गयासुद्दीन गाजी। अब अंग्रेजों ने दिल्ली को लगभग जीत लिया था, तो मुगलों और मुसलमानों के दोबारा विद्रोह के डर से उन्होंने दिल्ली के सारे हिंदू और मुसलमानों को शहर से बाहर कर दिया था। अंग्रेज वही गलती नहीं दोहराना चाहते थे जो हिंदू राजाओं ने मुसलमान आक्रांताओं को जीवित छोड़कर की थी। इसलिए उन्होंने चुन चुनकर मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ मुसलमान दिल्ली से भागकर आसपास के इलाकों में चले गए। उसी समय यह परिवार भी आगरा की तरफ चला गया। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आगरा जाते समय उनके दादा गंगाधर ने अंग्रेजों की रोक टोक पर जवाब दिया था, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि मुसलमान नहीं हैं, बल्कि कश्मीरी पंडित हैं। अंग्रेजों ने इतना कहने पर उन्हें आगरा जाने दिया। वहां के इतिहास में सब है। यह धर उपनाम कश्मीरी पंडितों में आमतौर पर पाया जाता है। इसी का अपभ्रंश होते होते धर से दार हो गया, जो कश्मीर के अविभाजित हिस्से में आमतौर पर पाया जाता है। मोतीलाल ने नेहरू नाम चुना ताकि पूरी तरह से हिंदू लगे। इतने पीछे से शुरुआत करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें पता चले कि खानदानी लोग क्या होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आदमी और घोड़े को उसकी नस्ल से पहचाना जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति और घोड़ा अपनी नस्लीय विशेषताओं के हिसाब से व्यवहार करता है। जी हाँ दोस्तों, संस्कार उसमें थोड़ा बदलाव लाता है, लेकिन मूल स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। अपनी पुस्तक द नेहरू डायनेस्टी में लेखक एन राव लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। मोतीलाल के पिता का नाम था गंगाधर, ये तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की एक पुत्री थी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, और उनकी माता का नाम था कमला नेहरू। उनकी माता, जिनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में टीबी से हो गई थी। कमला शुरू से ही इंदिरा संग फिरोज के विवाह के खिलाफ थी। आखिर क्यों, हमें नहीं पता। लेकिन यह फिरोज गांधी कौन थे? फिरोज उस व्यापारी के बेटे थे जो आनंद भवन में घरेलू सामान और शराब पहुंचाने का काम करता था। आनंद भवन का असली नाम था इशरत मंजिल। उसके मालिक थे मुबारक अली। मोतीलाल नेहरू पहले इन्हीं मुबारक अली के यहाँ काम करते थे। खैर, हम में से सभी जानते हैं कि राजीव गांधी के नाना का नाम था जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के नाना के साथ दादा भी तो होते हैं। अधिकतर परिवारों में दादा और पिता का नाम महत्वपूर्ण होता है, बजाय नाना या मामा के। तो फिर राजीव गांधी के दादाजी का नाम क्या था, आपको मालूम है? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजीव गांधी के दादा थे नवाब खान, एक मुस्लिम व्यापारी जो आनंद भवन में सामान सप्लाई करता था, जिसका मूल निवास था जूनागढ़, गुजरात। नवाब खान ने एक पारसी महिला से शादी की और उसे मुस्लिम बनाया। फिरोज इसी महिला की संतान थे। उनकी माँ का उपनाम था गांधी। गांधी नाम पारसियों में अक्सर पाया जाता है। विवाह से पहले फिरोज गांधी ना होकर फिरोज खान थे। कमला नेहरू के विरोध का असली कारण भी यही था। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी पहले पारसी थे। यह मात्र एक भ्रम पैदा किया गया है। इंदिरा गांधी अकेलेपन और अवसाद का शिकार थी। शांति निकेतन में पढ़ाते समय रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें
अनुचित व्यवहार के लिए बाहर निकाल दिया था। अब आप खुद ही सोचिए, एक लड़की जो सिर्फ 15-16 साल की है, जिसके पिता राजनीति में पूरी तरह से व्यस्त हैं और माँ मृत्यु शैया पर पड़ी है, थोड़ी सी सहानुभूति मात्र से क्यों ना पिघलेगी और दूसरी तरफ क्यों ना आकर्षित होगी। इसी बात का फायदा फिरोज खान ने उठाया और इंदिरा को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन करवा कर लंदन की एक मस्जिद में उसके साथ शादी कर ली और नाम बदल कर रख दिया मेमुना बेगम। जब नेहरू को पता चला तो वह बहुत लाल पीले हो गए, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। अब यह खबर मोहनदास करमचंद गांधी को मिली तो उन्होंने नेहरू को बुलाकर समझाया, राजनीतिक छवि की खातिर फिरोज को बताया कि वह अपना नाम गांधी रख ले। यह एक आसान काम था कि धर्म बदलने की बजाय सिर्फ नाम बदल लिया जाए, तो फिरोज खान बन गए फिरोज गांधी। तो दोस्तों, सत्य का जाप करने वाले और सत्य के साथ प्रयोग लिखने वाले गांधी ने इस बात का उल्लेख कभी भी जीवन भर नहीं किया और फिर भी वह महात्मा कहलाए। खैर, फिरोज और इंदिरा को भारत बुलाकर जनता के सामने दिखावे के लिए एक बार फिर से शादी कराई गई ताकि उनकी ऊंची नाक का भ्रम बना रहे। इसी बारे में नेहरू के सेक्रेटरी M.O. मथाई अपनी पुस्तक रेमिनेंस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं कि पता नहीं क्यों नेहरू ने सन 1942 में एक इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन विवाह को वैदिक रीति रिवाज के जरिए अनुमति दी, जबकि उस समय यह असंवैधानिक था। कानूनी रूप से उसे सिविल मैरिज होना चाहिए था। यह तो एक तथ्य है कि राजीव गांधी के जन्म के कुछ समय बाद ही इंदिरा और फिरोज अलग हो गए। तलाक नहीं हुआ। फिरोज गांधी अक्सर नेहरू परिवार से पैसे मांगते और परेशान करते। नेहरू की राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। तंग आकर नेहरू ने फिरोज का 3 मूर्ति भवन में आना जाना बंद करवा दिया। मथाई ने यह भी लिखा कि फिरोज की मृत्यु से नेहरू और इंदिरा गांधी को बड़ी राहत मिली। 1960 में फिरोज गांधी की मृत्यु रहस्यमयी तरीकों से हो जाती है, जबकि वह दूसरी शादी रचाने वाली योजना बना रहे थे। कुछ सूत्र तो यह भी कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी का दूसरा बेटा यानी कि संजय गांधी फिरोज गांधी की संतान ही नहीं था। संजय गांधी तो मुस्लिम मोहम्मद यूनुस का बेटा था। संजय गांधी का असली नाम था संजीव गांधी, अपने बड़े भाई राजीव गांधी से मिलता जुलता। लेकिन संजय गांधी नाम की नौबत इस तरह आई कि उसे लंदन पुलिस ने इंग्लैंड में कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और पासपोर्ट जब्त कर लिया था। ब्रिटेन में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन ने जब संजीव गांधी का नाम बदलकर नया पासपोर्ट संजय गांधी के नाम से बनवाया। इन्हीं कृष्ण मेनन साहब को भ्रष्टाचार के मामले में नेहरू और इंदिरा ने बचाया था। तो दोस्तों, यह था नेहरू गांधी परिवार का इतिहास, लेकिन अभी अधूरा है। आधा हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।